हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? सब ठीक है ना? तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। कुछ बच्चों का कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं। तो मैंने उनका कुछ क्वेश्चन सुना कमेंट में, और अब मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा कि स्टूडेंट को करना क्या है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, अब तक हम लोग कूलम्ब लॉ तक पढ़ लिए थे, कूलम्ब का नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है ना? फॉर्मूला आना बचा है, तो उसको कर लेंगे। ठीक है ना? एक क्लास और मैक्सिमम लगेगा, कर लेंगे उसको। तो पहली बात, आप देख ही रहे सिचुएशन कैसा बना हुआ है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है ना? बहुत क्रिटिकल है। बहुत बच्चा पूछ रहा है, सर क्लास कब खुलेगा, क्लास कब खुलेगा? तो बता दे बाबू, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है क्लास कब खुलेगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस है कितना तेजी से स्प्रेड कर रहा है, देख ही रहे होंगे। ठीक है ना? और अब तो एक एक दिन में 2-2 हजार केस मिल रहा है। बिहार में अपने देख लीजिए क्या है सिचुएशन। ठीक है ना? तो कोई नहीं कह सकता है कि कब तक ये ठीक हो जाएगा, है ना? अगर इन केस अगर कोचिंग खुलता भी है तो हो सकता है ये सितंबर या फिर अक्टूबर में जाएगा। अगर अगस्त सितंबर में भी कोचिंग खुलता है तो हम सब कुछ स्टार्टिंग से जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन सीरियस पढ़ रहा है ना, एकदम सीरियस ही पढ़े। मतलब कुछ बच्चा इसको लाइट ले रहा है। लाइट मतलब क्या, वीडियो ही तो है, ऐसा मत समझिए। ये सब अपने माइंड में मत लाइए। इस क्लास को ऐसे करिए जैसे आपका एकदम ऑफलाइन क्लास चल रहा है। सब कुछ दिखता है, बोर्ड है, हम हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लिए, या फिर कमेंट में पूछ लिए, रिप्लाई देते हैं। राइट? तो समझ लीजिए ये ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज, थोड़ा सा आपको डेटा खर्च करना होगा। यही प्रॉब्लम आ जा रहा है। राइट? बाकी बहुत बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो देखिए, घर में या फिर मोहल्ला में कैसे भी करके, बिकॉज आपको पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे भी करके आप 1 घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए मोबाइल को मैनेज कीजिए। राइट? ताकि आप वीडियो को देख सके। ज्यादा, बहुत बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा बोलता है सर 1 घंटे का लेक्चर क्यों नहीं अपलोड करते हैं, 1.5 घंटे का क्यों नहीं करते हैं? सब कुछ देख के चलना पड़ता है, सब कुछ देख के चलना पड़ रहा है। कुछ बच्चे के पास हो सकता है डेटा ना हो, कुछ बच्चे का पर डे का डेटा 1 GB है, तो वो केवल फिजिक्स नहीं पढ़ता होगा, केमिस्ट्री पढ़ता होगा, मैथ्स भी पढ़ता होगा। तो 1 GB डेटा में अगर हम 1 घंटे का अपलोड कर देते हैं वीडियो, तो उसके लिए तीनों सब्जेक्ट को पढ़ पाना मुश्किल होगा। राइट? तो इसलिए 35 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स इज सफिशियंट। ठीक है ना? और इस जो ऑनलाइन वीडियो चल रहा है उसको लाइट मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। समझिए आपका ऑफलाइन क्लास ही चल रहा है। और बाकी जो बच्चा सोच रहा है कि ये जून जुलाई में कोरोना वायरस खत्म होगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है, उसके नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है, 2025 तक जा सकता है, 26 तक जा सकता है। कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस पे। क्योंकि
इसका देखिए डिग्री क्या है स्प्रेड होने का, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये, ठीक है ना। अब जो भी गवर्नमेंट अपना स्टेप ले, अगर कोचिंग सितंबर में खुलता भी है तो हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेके क्लास को खोलना होगा। जैसे एक बैच में 50 स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए बच्चों के बीच में। तो ये सब देखते हुए अगर सितंबर में खुलता भी है तो 50 बैचेस, 50 स्टूडेंट्स या फिर 60 स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे। तो वो तो कर लेंगे, अगर खुलता है तो वो तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात, जो भी पढ़ाते हैं एकदम सीरियस लीजिए, सीरियस जैसे क्लास में लेते थे। मतलब समझिए कि अगर वो आधा घंटा टाइमिंग दिए, वो आधा घंटा एक बार वीडियो खोल लेते हैं तो आधे घंटे उस वीडियो पे लग जाइए, फुल कंसंट्रेशन के साथ। टोटल आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए, कहीं नहीं। ये मत सोचिए कभी कि चलिए ये अपलोड हो गया, आज तो कल देख लेंगे, कल तो परसों देख लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि आज बोलिएगा देखने के लिए तो कल देखने के लिए, फिर परसों तरसों, और देखिएगा नहीं, आपके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते जाएगा, दैट इज वाई आपके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा। तो जो आज का वीडियो है आज ही खत्म कर लीजिए, है ना। एक टाइम निकालिए अपना पर डे का कि हमको इस टाइम ये वीडियो बढ़िया से देख लेना है। सिर्फ देखना ही सफिशिएंट नहीं होगा, जब हम पढ़ाते हैं तो सारा सब कुछ लिखवा देते हैं बोर्ड पे, कुछ भी नहीं छूटता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ लिखाते हैं, ठीक है ना। क्लास वाइज लिखाते हैं कि ये पहला क्लास है, सिलेबस से लेके पहले दिन से कौन कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स में पूछता है, कौन कौन सा क्लास है, अब तक कर चुके हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है तो वो सब कुछ उसको मिलेगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भारतीय भवन का सब कुछ मिलेगा। बस आपको सीरियस होना है। कुछ बच्चा क्या कर रहा है या करता होगा ऐसा हम फील कर पा रहे हैं, कुछ बच्चा क्या करता होगा, खोला 1 सेकंड के बाद वो 10 सेकंड पे चला गया, 10 के बाद 20, मतलब वीडियो को वो स्किप कर करके देख रहा है। देखिए वीडियो को जब आप देखने जाते हैं तो सबसे पहला आपका काम है कि हां इंटरेस्ट बनाना है, कि हां 20 मिनट इंटरेस्ट बना के हम देख लें। यह नहीं होना चाहिए कि एकदम हड़बड़ी है कि नहीं 1 के बाद 3 जल्दी भागना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर जल्दी भागना है 1 के बाद 5 कीजिएगा, 5 के बाद 10 कीजिएगा, तो दुनिया में आपको कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, चाहे वो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो, नहीं समझ सकते। तो सबसे पहली बात, जब आप वीडियो को देखें तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, फिजिक्स का कॉपी ले लीजिए, बना लीजिए फेयर कॉपी। जो जो लिखवाते हैं लिखते जाइए अच्छा से, उसी दिन न्यूमेरिकल देते हैं न्यूमेरिकल बनाते जाइए। वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ये आपका समझिए ऑफलाइन ही क्लास है, ये आपका ऑफलाइन ही क्लास है ना। और सारे मीडियम के लिए चल रहा है यहां पे, हिंदी मीडियम का भी देते हैं, इंग्लिश मीडियम का भी देते हैं, है ना। और बहुत बच्चा बोला है सर कि क्वेश्चन का क्या सर, हमको कुछ क्वेश्चन भी पूछना होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है वो, तो आप मेरे नंबर 8825370799 व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन फोटो खींचिए और भेज दीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम बता देंगे, सॉल्व करके समझाते हुए आपको बता देंगे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, वहां पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कैसा भी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है कि नहीं यहां प्रॉब्लम आया सर, तो
आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, है ना। तो यहां पे नंबर है, ठीक है, 8825370799, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जहां तक हम देख पा रहे हैं, जो बच्चा सीरियस पढ़ रहा है ना, कमेंट में देख रहा है, सभी लड़का आंसर दे रहा है, सभी लड़का आंसर दे रहा है। कुछ बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, मतलब हाँ आता है क्या आंसर दे, है ना, ये भी है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। बट आंसर दे दिया तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, या जो बच्चा सामने वाला बैठा है क्या वो समझ पा रहा है। आप समझ गए, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, हमको मालूम है ना। लेकिन अगर एक भी बच्चा जो मेरे वीडियो को देख रहा है वो भी नहीं समझे तो ये मेरा फॉल्ट हो जाता है ना। तो जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है वो नीचे कमेंट कर सकता है कि सर इसमें प्रॉब्लम है, या फिर व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकता है, सर प्रॉब्लम हुआ इस टॉपिक में, उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये सब इसलिए आज हम बोल दिए क्योंकि देखिए कोचिंग सितंबर में खुलेगा और हो सकता है आपका जो एग्जाम फरवरी में होता था 12 का वो डिले हो जाए, हो सकता है इस बार मार्च अप्रैल या और मई जून में भी हो सकता है, बिकॉज अक्टूबर अगर सितंबर के बाद कोचिंग खुलता भी है तो यू हैव वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, राइट, बहुत कम समय है, तो उसमें आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम को एकदम पक्का है कि वो एक्सटेंड होगा, डेट एक्सटेंड होगा, अदरवाइज हम लोग अपने तरफ से सिलेबस खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है, सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है, हमेशा हाँ थोड़ा सा कम समय हो गया लेकिन कोई इशू नहीं है, खत्म करेंगे। लेकिन ये आपका जो वीडियो है ना, इस पे सीरियस रहिए, क्योंकि अगर अभी से आप समझ गए, अगर इनकेस हम दोबारा पढ़ा रहे हैं आपको तो आपको डबल समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 ये सब थोड़ा सा ये आपका अगर हुआ ना अच्छा से तो चुंबक वगैरह या मैग्नेट वगैरह ये सब चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेरी सिंपल हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड चैप्टर 1 एंड 2, बिकॉज दिस आर द बेसिक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और वही एनर्जी के साथ पढ़िए जो आप ऑफलाइन में पढ़ते थे, ठीक है, वही एनर्जी के साथ, हल्के में मत लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो पढ़िए, बाकी तो समझ ही रहे समय कैसा चल रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि कब तक ठीक होगा, बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं है। तो फिर समझ रहे हैं अब वैक्सीन आने में कितना समय लगता है मालूम ही है, 15 इयर्स, ठीक है, वो तो जल्दीबाजी में जब ला दे, है ना। तो बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं वीडियो को आप सीरियस लीजिए, ऑफलाइन की तरह लीजिए, प्रॉब्लम है पूछिए कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। इनकेस अगर मैथ्स में भी आपको प्रॉब्लम होता है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सब में, कैलकुलस में, इनकेस आपको प्रॉब्लम होता है, पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम होता है, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप नंबर ये, ठीक है ना। बाकी हम इतना ही चाहते हैं आप पढ़िए, पढ़ के कुछ बनिए, है ना, आगे बढ़िए। Getting result doesn't matter. What the matter is, you have job in your hand or not. 60%, 70%, 90% doesn't matter. What the matter is, आपके पास जॉब है कि नहीं है, इन फ्यूचर आप कर क्या रहे हैं, that is the matter. Marks doesn't matter. आप इसके लिए नहीं कोई पढ़ रहा है, अभी यहां पे पढ़ रहा है बहुत बच्चा, लेकिन ये आपका एक जरिया है आगे बढ़ने का, ये मीडियम है, 60%, 70%, 90% द मीडियम,
और इससे आपको आगे बढ़ के आपके हाथ में कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए अभी से ही कि क्यों पढ़ रहे हैं। अभी से ही एक गोल क्रिएट होना चाहिए। बहुत बच्चा तो एंजॉय कर रहा है कि नहीं, चलिए ये हॉलीडे हो गया हम लोग का, ठीक है। हॉलीडे मत समझिए इसको यूटिलाइज कर लीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, है ना। और इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने गोल को, जो आपके अंदर एक गोल बनाया हुआ है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो भी डॉक्टर, नीट, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, व्हाटएवर जो भी है, जो भी आप गोल बनाए हुए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मीडियम ये है, आगे बढ़ने का मीडियम यहां पे है। यही आपका गोल नहीं है, ये आपका एक मीडियम है आगे पहुंचने का, है ना। इससे आपको खुशी मिलता है, ये आपको खुशी दे सकता है, ये आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकता है। 60%, 70%, 95% परमानेंट खुशी नहीं दे सकता है। परमानेंट खुशी क्या देगा, इसके आगे जाइएगा तब। परमानेंट खुशी कब होगा, जब आपके हाथ में जॉब है, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ओरेकल में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खुशी है, ये खुशी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहां पे अच्छा नॉलेज है तो यहां पे आप पहुंच सकते हैं। अगर यहीं पे आप मार खा गए हैं तो फिर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले एक गोल सेटिंग बनाइए कि मेरा ये गोल है, यहां तक पहुंचना है, देन ऑनली यू कैन स्टडी। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव गोल यू कैन नॉट स्टडी फर्दर। कोई गोल ही नहीं है तो आप क्या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ सकते हैं। कोई मकसद ही नहीं है तो क्या पढ़ लीजिएगा। क्यों पढ़ रहे हैं, यू डोंट नो। क्यों पढ़ रहे हैं, डोंट नो। क्या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ सकते, है ना। तो सबसे पहले एक गोल सेटिंग कीजिए, करना क्या है, और आगे फर्दर स्टडी करते जाइए। उस गोल को देखते हुए, इस जॉब को देखते हुए कि ये करना है, और पढ़ते जाइए, है ना। तो अपने गोल को अचीव कीजिए, ठीक है। और जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए। और जो ऑनलाइन वीडियो जो दे रहे हैं उसको उतना ही एनर्जी से देखिए जितना ऑफलाइन में आप देख रहे थे, ठीक है ना। ऑफलाइन में देख रहे थे। तो चलिए, आज वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि हमको भी थोड़ा सा फुल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ लाइट है कि नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा, कट जाता है बिकॉज गांव में है। फुल स्टूडियो सब कुछ आरा में है, यहां पे गांव में है। लाइट है कि नहीं है, समझ रहे, सब कुछ देख के चलना पड़ रहा है। बहुत मेहनत से एक वीडियो शूट करते हैं आपके लिए, है ना। तो जो वीडियो शूट कर देते हैं उसको आप पूरा फुल एनर्जी से देखिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं। सोचते हैं कि जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ना, उससे सब लड़का, जितना लड़का जो देख रहा है ना, उसके दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। हमको सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं है, नहीं तो सिलेबस खत्म करना होगा हम तुरंत ऐसे लिखते जाएंगे, छपवाते जाएंगे, है ना। समझ रहे बात। पूरा फुल गहराई में, डीप में जाते हैं, समझाते हैं। तो ऑफलाइन ही की तरह हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उससे फार बेटर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका जो ऑनलाइन है उसको उतना ही एनर्जी से देखिए जितना ऑफलाइन में मेरे साथ बैठ के पढ़ते थे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और इफ यू हैव क्वेश्चन फिजिक्स में हो या फिर मैथ्स में हो, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स कुछ भी, या फिर कमेंट सेक्शन है, देन यू कैन कमेंट, राइट। तो आज के लिए नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।